हेलो एवरीवन, हम इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे सीयूटी जीएटी के लिए। और ये जो है जीके की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फर्स्ट है क्या कि विच प्लानट इज़ नॉन एज अ रेड प्लानट। और तो किस प्लानट को जो है रेड प्लानट बोल जाता है? तो इसका ऑप्शन है अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सी होगा, यानी मार्स। तो मार्स जो है बेसिकली रेड प्लानट कहा जाता है किसको? अर्थ का। वो प्लैनेट को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है, और रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज केमिकल सिंबल फॉर वाटर। तो केमिकल सिंबल क्या है वाटर का? O2, CO2, H2O, HO2। तो जो राइट आंसर होगा वो H2O होता है, यानी H2O। ये किसका सिंबल है? आपका वाटर का। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये है ऑक्सीजन का, O2। नेक्स्ट है कि व्हाट गैस डू प्लांट ऑब्जर्व फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर से कौन सी गैस को ऑब्जर्व करता है प्लांट? तो कौन सी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और रिलीज कौन सा करता है? ऑक्सीजन। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस इन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। सनलाइट को जब एक्सपोज होता है हमारी बॉडी, तो कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है? तो विटामिन डी। ऑप्शन है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट करता है? तो वो लीव्स करता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। तो मेन गैस कौन सा फाउंड करता है जब हम सांस लेते हैं? तो नाइट्रोजन जो है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा ये। तो यही मेन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है 21% है। ठीक है, इस तरीके से व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो जो सही आंसर होगा 100 सेल्सियस, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। तो ऑप्शन जो है सी होगा कोयल। कोयल जो है बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बाकी जो है ये रिन्यूएबल है, सोलर, विंड एंड बायोमास। नेक्स्ट है व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ के सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? तो वो है आपका डायमंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव को बोला जाता है। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा मेंडलीव। नेक्स्ट है व्हाट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। तो कौन सा ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा पैनक्रियास, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? तो वो होता है सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है आप पोज करके भी दे सकते हैं, ऑप्शन बी जो इसका न्यूटन होगा। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ सेल कंटेन डीएनए। तो कौन सा पार्ट जो है डीएनए कंटेन करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये कंटेन करता है साइटोप्लाज्म में, वो करता है आपका न्यूक्लियस, ऑप्शन बी। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑप्शन है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप नॉन एज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मीन्स जो दे सकता है हर किसी को, जो कि जिसको ब्लड की नीड हो। तो ऑप्शन ए है AB प्लस, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, सी है A पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन ए है 198, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 216। तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं 206 होते हैं, 206। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन। कौन सी गैस को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन बाय द ह्यूमन? तो ऑप्शन सी जो है रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ठीक है, हाइड्रोजन की जो है वो H2, यानी हाइड्रोजन क्या होता है? H यानी सिंबल इसका H होता है,
और ये फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो क्या है ये, तो इसमें है ऑप्शन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन सी है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। ऑप्शन डी है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल ले सकते हैं रॉकेट का। रॉकेट जब स्पेस में जाता है तो बेसिकली आप देख सकते हो कि वो नीचे से क्या होता है, उसमें एक अपोजिट रिएक्शन होता है, तो उससे क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट स्टे एट, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच प्लानिट इज लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लानिट जो है लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम के अंदर, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस। तो जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, जुपिटर, आपको पता है। और केवल लाइफ एग्जिस्ट जो करती है वो अर्थ पे करती है। ठीक है, और ये सैटर्न और यूरेनस ये जो है गैसियस प्लानिट है। कौन सा प्लानिट है, गैसियस प्लानिट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए है फाइट इन्फेक्शन, कैरी ऑक्सीजन, डाइजेशन फूड या प्रोड्यूस हार्मोन। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कैरी ऑक्सीजन। तो इन्फेक्शन से जो फाइट करता है वो करता है WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है, मरकरी, आयरन, कॉपर, गोल्ड। तो आपको बताना ऑप्शन कौन सा है इसमें से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है एनामोमीटर एंड ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका थर्मोमीटर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो जो इसका मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का होता है मीथेन, ऑप्शन बी। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन जो नेसेसरी है ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट है, लास्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा ऑर्गन प्यूरिफाई करता है ह्यूमन बॉडी के ब्लड को। तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, किडनी। किडनी क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स प्यूरिफाई करता है किसको, ब्लड को। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन करता है, किडनी। तो ऑप्शन जो इसका सी आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्लास 3 के जीके के क्वेश्चन थे, और इसी के साथ जो है मैं क्लास 4 भी लाऊंगा MCQ के फॉर्म में, बाकी क्वेश्चन और करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।